बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु कबीर साहेब परमेश्वर की जय। सभी संत महापुरुष जन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और भक्तजनों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक सत्य और क्लियर बात कर रहे हैं। हे भक्तजनों, प्रेमियों, आज की बात पे अगर विचार लोगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा कौन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि परमात्मा जो है वो कैसे भिन्न हो सकता है और कैसे हम उसको अपने जो मन की धारणा है उसमें कैसे हम चित्त में ले सकते हैं। तो ये जो मन की अवधारणाएं हैं ये जो हैं ये निकलने नहीं दे सकती। परमात्मा की ओर जो रास्ता है, जो मन की अवधारणाएं हैं ये जाने नहीं दे सकती कि मन के अंदर अवधारणा जो होती है वो काल्पनिक होती है। कोई भी धारणा हम करते हैं, अगर परमात्मा की बात करें तो की बात है, तो वो हमारी काल्पनिक अवधारणाएं होती हैं। हम इसको विस्तार से समझेंगे कि परमात्मा के लिए हम कौन सी अवधारणा हमारे अंदर ले सकते हैं। तो इस पे बखूबी हम पूरा वो करेंगे और सत्य की ओर अवधारणा करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रकृति को लेना होगा। परमात्मा को जानने का जो विषय है, परमात्मा को जानने के लिए हमें प्रकृति पर लेना होगा, जो आकृतियां हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी गहरी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा। जब तक काल्पनिक अवधारणाएं आपके मन में रहेंगी तो जो आप चाहते हो वो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी काल्पनिक अवधारणाएं हैं। तो हम सबसे पहले तो प्रकृति पर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप खुद आज के युग में हो और आपको एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। वो मेरी बात कोई झूठ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता कि जब कोई आज भारत में तरह तरह के दंगे भी हो रहे हैं, दंगे फसाद भी हो रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, कहीं कहीं तो मार काट भी हो जाती है, गोलियां चलती हैं और देशों में युद्ध भी होते हैं। और जब बात परमात्मा की आती है तो लोग सभी गालियां देनी शुरू कर देते हैं। देवता जो आज बना के रखे हुए हैं, मूर्तियों में बना के रखे हुए हैं, तो सीधा अटैक करते हैं
कि फलाना दंगा हुआ तो वहाँ देवता क्यों नहीं पहुँचा, वहाँ भगवान क्यों नहीं पहुँचा। सवाल उठता है यहाँ पे कि कोई भक्त मारा गया या किसी ने मार दिया तो वहाँ भगवान क्यों नहीं पहुँचा बचाने के लिए। दूसरी बात कि किसी भक्त के साथ गलत भी हो जाता है तो कहते हैं कि भगवान, अगर ऐसा भक्त होता तो भगवान इसको बचाने क्यों नहीं आया। बहुत सारे सवाल होते हैं। और फिर ये भी तो मुद्दा उठाते हैं कि भाई भगवान कण कण में है तो वो किसी की रक्षा क्यों नहीं करता। जंगल में आग लग जाती है, जीव मर जाते हैं, तो भी लोग कहते हैं कि भगवान होता तो उनको बचाने आता। हर तरीके से बोलते हैं कि परमात्मा अंदर है तो गलत क्यों करवा रहा है किसी के साथ। सवाल उठता है लेकिन जवाब कोई नहीं देता। फिर कहते हैं कि युद्ध होता है, उनमें भी तो परमात्मा होता है। हर एक शरीर जो चलता हिलता डुलता है उसमें परमात्मा है। तो लोग ये कहते हैं ना कि अगर उनमें परमात्मा होता तो वो एक दूसरे को मारते क्यों। क्या परमात्मा इतना अज्ञानी मूर्ख है जो बनाता है और बिगाड़ता भी है और वो स्वयं भी है और वो मारता भी है या दुख भी देता है। तो ये जितनी धारणाएं हैं ये सब मन की अवधारणाएं हैं। क्योंकि इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है और जीव सबसे ज़्यादा तो जीव के लिए है। सबसे ज़्यादा तो परमात्मा को जो दोष लगाया जा रहा है कि परमात्मा वहाँ आया क्यों नहीं, उपस्थित क्यों नहीं हुआ, उसको बचाया क्यों नहीं। भाई परमात्मा क्यों नहीं आता ये आपकी अवधारणा है। देखिए कैसे अवधारणा है, इसको समझने की कोशिश करिए, आपके समझ में आएगा। कि पहली बात तो आपने बिना सोचे समझे किसी मूर्ति की अवधारणा, आपने आंखों से मूर्ति देखी और उसकी अवधारणा आपने चित्त में बैठा ली। भाई सारा काम तो आप ही का है ना, दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो। जैसे पीछे का इतिहास देखते हैं, प्राचीन युग का इतिहास देखते हैं। उस वक्त क्या होता था कि राजा महाराजाओं के महल हैं या किसी जगह को चिन्ह बनाने के लिए, सारा उदाहरण दे रहा है हम आपको, कि उन महलों को सजाने के लिए, सजावट के लिए कलाएं होती थी। तो कलाएं होती थी तो वो मनमर्जी से कलाएं करते थे, या वहाँ का कल्चर होगा उस वक्त उस ज़माने में। तो वो और कोई साधन नहीं था उनके पास ऐसा कुछ करने के लिए। उनके पास केवल और केवल पत्थर थे, बढ़िया पत्थर नहीं होते थे तो वो ले आते थे और वो कलाएं करते थे। भाई पत्थर पे हर तरीके की कला करते थे वो, हर तरीके की कला। ऐसी कला भी कर देते थे कि उस पृथ्वी पर था ही नहीं कोई जानवर भी ऐसा नहीं होगा या कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा। काल्पनिक कलाएं पत्थर पे उकेरना उनका काम था, वो कला थी। मनोरंजन करने के लिए गाना गाना, उस वक्त जैसे आज के गाने वैसे तो होते नहीं थे,
संस्कृत या कोई और भाषा के मंत्रों जैसे गाने होते थे, लोग अपना मनोरंजन करते थे। और जो आज जो गानों में जो बज रहा है सिस्टम, वो लकड़ी का और चमड़े का ही होता था। जैसे बांसुरी लकड़ी की, बांस की, हारमोनियम वगैरह, ये सब लकड़ी का साजबाज होता था और चमड़े का होता था। पहले वहाँ जाना चाहिए इतिहास में, अगर परमात्मा को जानना है तो। अब देखिए, आज भी उस युग की बहुत मूर्तियाँ मिल रही हैं, तो वो उनकी कलाएं थी, वो कला युग था, एक परंपरा रही है ये बहुत पुरानी। आज भी आप देख सकते हो, राजस्थान में देख सकते हो, अन्य उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भाई वो सभ्यता ऐसी थी। वो जैसे मोहनजोदड़ो में मूर्ति कलियाँ, ये जो कलाएं मिली हैं मूर्तियों की, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, वो सजावट के लिए होती थी, वो कोई देवता नहीं होते थे। आप इस भ्रम में मत पड़िए। कलाएं जब होती थी तो वो सजावट के लिए लगाते थे। अब बुद्ध की मूर्तियां क्यों मिलती हैं? यही तो कारण है कि कोई राजा होता था और उसको ज्ञान मिल जाता था सत्य का, या सत्य मार्ग पे चलने का ज्ञान मिल जाता था, तो वो अपने गुरु की पहचान बनवाते थे, वो रखवाते थे कि ये गुरु आए थे और इन्हीं के कारण मैंने अपने राज्य को सुधारा, अपने राज्य में अच्छा मार्ग चलाया। ये सब पहचान थी। कोई वहाँ देवता देवी या पहले ऐसा नहीं होता था ही नहीं पहले। और उस पर शिलालेख भी लिखवाते थे। और उनका जो गुरु होता था या राजा होता था, उनके कोई, जैसे आज चौक होता है शहरों में, बाज़ारों में देखा होगा चौक होता है, वो चौक पे किसी महान व्यक्ति की मूर्ति होती है, किसी के नाम का चौक होता है तो उसकी मूर्ति लगा देते हैं। ऐसे पहले भी था। खाली जगह होती थी, वहाँ स्तूप बनवा देते थे, या उनका मैदान होता था उसके बीच में स्तूप बनवा देते थे, पीलर बना देते थे। तो ये सब कलाएं थी, प्राचीन कलाएं। तो आज भी तो हैं। तो आज भी महापुरुषों की हम मूर्तियां बनवाते हैं, मंत्रियों की भी मूर्तियां बनती हैं, पीछे प्रधानमंत्रियों की भी मूर्तियां बनती हैं, सही जगह पे उनको लगाया जाता है। तो ये था। और 1800 के आसपास एक राजा रवि वर्मा नाम का एक चित्रकार हुआ, कला का बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। क्योंकि 1800 तक युग बीतते बीतते अच्छा सा रंग का निर्माण हो गया, कागज़ का निर्माण हो गया, सब कुछ हो गया। तो वो चित्र बनाता था। अब क्या किया, तो वो चित्र जो बनाता था वो काल्पनिक बनाता था, अपने मन से बनाता था, सजा के सुधारने के लिए। और उसका फायदा जो उठाया वो पाखंडियों ने उठाया। पाखंडियों ने क्या किया, जो काल्पनिक जो कहानियां थी, महाकाव्य थे, रचनाएं थी, उनको बता के अपने इच्छा अनुसार चित्र बनवा लिए। अब इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी का, शिव जी का, पार्वती का, कृष्ण का, राम का, वो अपने हिसाब से उसने कला करी कि राम है तो कैसा होना चाहिए, तो वो उसकी कल्पना थी। उसने सब काल्पनिक चित्र बनाए। अब 1800 तक तो चित्रलेखन हो गया। अब जो रामायण महाभारत है, उनका अगर इतिहास देखा जाए तो उनका इतिहास सिर्फ बौद्धिस्ट में ही जातक कथाएं मिलती हैं।
बस। हालांकि वो हुए नहीं। कथा इसलिए कि उन कथाओं को सुना करके, काल्पनिक कथाओं को सुना करके वो उपदेश देते थे लोगों को। हालांकि जो उस कथाओं में जिनका नाम लिया गया है वो कोई देवी देवता नहीं थे। तो संत पुरुष तो आज भी काल्पनिक कथा के माध्यम से समझाते हैं भगत को। यही से तो शुरू हुआ। और राजा रवि वर्मा ने क्या किया, उनको चित्रण कर दिया। अब जो उसने भव्य चित्र बनाए, लोगों ने उन्हीं को भगवान और देवता समझ के अपने हृदय में बैठा लिया। जो आज कोई कहता है हरे कृष्णा, कोई कहता है हरे रामा, कोई कहता है शिव 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 शिव। अरे भाई, ये काल्पनिक चित्र है जो आपने हृदय में बैठा लिए। जब आपने कोई मुसीबत आएगी या कोई युद्ध होगा, दंगा होगा, तो ये चित्र नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये चित्रों का इतिहास है और उसने दिए बना, आप लोगों ने धारण कर लिए चित्त में। बताइए अब क्या वो चित्र आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए? क्या वो चित्र काम करने आएंगे? तो भाई, वो चित्र आपने हृदय में बैठा लिए, ये सबसे मोटा कारण है। इसीलिए आप दोष देते हो। कोई काम बिगड़ जाता है तो आप, क्योंकि आपने चित्र बैठाया है, उस चित्र को आप कहोगे कि आप आए क्यों नहीं। अरे भाई, इतिहास तो देखो चित्रों का कहाँ से शुरू हुआ, वो चित्र कैसे आ जाएंगे? रही पत्थरों की मूर्ति, तो वो तो प्राचीन कला है, वो तो सजावट के लिए काम आती है, आप सजा सकते हैं लगा के। फिर आप सोच रहे हो कि वो रक्षा करने आएंगे, ये आपकी अवधारणा है ना, क्योंकि आपने बैठा लिया, देखा और बैठा लिया। यही तो सारा खेल है। अब कोई काल्पनिक चित्र क्यों आएगा भाई आपकी रक्षा करने, जब वो तो एक खाली चित्र है और उस जो चित्र है वो कभी किसी का था ही नहीं भाई, किसी का है ही नहीं, कैसे आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। जैसे आज का उदाहरण है, हमारे शहरों में, बाजारों में, गांवों में भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय पीछे चल रहे हैं, गांधी जी, बाबा साहेब। और आज मतलब ये पुराने चित्रों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मूर्तियाँ हैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर ये कोई ऐसी बात, घटना घट जाए देश में, तो क्या ये मूर्तियाँ स्वयं रूप में आ जाएंगी? आपको लगता है? भगत सिंह है जो मानते हैं, जिनकी मूर्ति भी है, जिनकी ओरिजिनल फोटो भी है, तो क्या वो आ जाएंगे? उस वक्त आप में कोई गड़बड़ हो जाती है तो क्या आप उनको पुकारने से आ जाएंगे? भाई, ओरिजिनल जो जिनके चित्र हैं, जिनकी फोटोआं हैं, वो नहीं आ सकते, तो काल्पनिक चित्र कहाँ से आ जाएंगे आदमी का रूप धारण करके? वो आपने अंदर बैठा लिए और बस उन्हीं को, उन चित्रों को गालियां दे रहे हो आप, जो कभी वो हुए ही नहीं। ना शिव हुआ, ना ब्रह्मा हुआ, ना कृष्ण हुआ, ना राम हुआ, और ना ही हनुमान हुआ। ये तो सिर्फ एक चित्रण है, उनको धारण कर लिया आपने, और उन्हीं चित्रणों को धारण करके आप उनके मार्ग पे चलते हो। तो उनके मार्ग पे अगर आप चलते हो तो वो आपका कर्म है। सत्य मार्ग तो बिना किसी का चित्र लिए भी तो चला जा सकता है। अगर आप चित्र लेके चल रहे हो सत्य मार्ग पे, तो भी कोई फर्क नहीं है।
क्योंकि जो सत्य मार्ग है वो ही तो आपके काम आएगा, क्योंकि समय की चक्री चल रही है, जैसा आपने किया वैसा तो आपको मिलेगा। लेकिन बीच में चित्रों को लेकर के गालियां मत दो, उन चित्रों को गालियां दे रहे हो आप कि भगवान आया नहीं। भाई चित्र तो काल्पनिक लेके बैठे हो ना, आएंगे कैसे, कौन आएगा, अभी आया ही नहीं वो। सबसे बड़ी अवधारणा है ये आपकी, ये है सबसे बड़ा कारण कि कुछ हो जाता है तो भगवान बचाने क्यों नहीं आया, क्योंकि भगवान को आपने चित्रकला में अंदर में लेके बैठे हो। राम की मूर्ति देखी, राम काल्पनिक मूर्ति है भाई, वह ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, वो तो एक चित्रकार ने अपनी हिसाब से बनाई है, उसको लेके बैठ गए। अब कोई ऐसा वक्त आता है तो आप उस चित्र को याद करते हो बस, जो कि वो कभी हुआ ही नहीं। चित्र भी उसका याद करते हो जो कभी हुआ ही नहीं, कैसे आएगा। दूसरी बात, ओरिजिनल जिन महापुरुषों के चित्र हैं उनको चित्त में बैठा लीजिए, वो भी नहीं आएंगे। सपने में सिर्फ चित्र आएगा क्योंकि आपने चित्त में बैठा लिया। और चित्त क्या करता है, चित्त अपने अंदर नेगेटिव बनाता है, ओरिजिनल नेगेटिव बना लेता है वो। और दिमाग की भी ऐसी ही कुछ हो जाती है कि आप ध्यान करते हो तो उसका चित्र सामने आ जाता है क्योंकि आपने बैठा लिया। ये सब है, आपने चित्त में जो बैठाया, इन आँखों से देख के, इन मुंह से बोल के, वो आपके चित्त में है, वही आपके सामने आएगा। सपने में आ सकता है, हकीकत में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, इतनी चित्रकलाएं हैं, इतने आदमियों की पत्थर पे प्राचीन युगों से चली आ रही हैं, ओरिजिनल पत्थर की मूर्तियां हैं। अरे भाई वो नहीं आई कभी। और एक राजा रवि वर्मा के बनाए चित्र आपकी जिंदगी में आ जाएगा क्या, कभी नहीं आएगा। ये आपकी भूल है, भ्रम है। जब ओरिजिनल महापुरुषों के जो चित्र हैं उनको आप चित्त में बैठाइए, वो नहीं आएंगे जो ओरिजिनल हैं। तो काल्पनिक जो चित्र हैं वो आदमी बन के कैसे आएंगे, पहले तो ये सोचिए, ये विचारिए। तो आप जब किसी को दुख हो जाता है, कोई किसी को मार देता है या जंगलों में आग लग जाती है, तो भाई आप खुद सोचिए काल्पनिक चित्र कैसे जाके उसकी रक्षा कर देंगे, कितनी मूर्खता वाली बात है। दूसरी बात ये है कि ये चित्र सिर्फ भारत में है, ये चित्र सिर्फ भारत में है। आप प्राचीन में जाएंगे तो किसी देश में इनका कोई चित्र नहीं है। भाई चित्र होगा कैसे, राजा रवि वर्मा जाके बनाएगा तभी तो होंगे। उसने यही बनाए भारत में, और भी अन्य तस्वीरें बनाई हैं उसने, ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाई हैं जो कभी हुई ही नहीं। और पाखंडियों ने तो पाखंड चलाना था कि ये राम था, ये फलाना ढिमका, ये कृष्ण था। अब कृष्ण की भी ऐसी मूर्ति बनाई उसने कि आदमी देख के अपने चित्त में उतार ले, लेकिन वो तो काल्पनिक मूर्ति है ना, वो आएगा कैसे। पहली बात वो हुआ ही नहीं होगा, वैसा था ही नहीं, वो कैसे आएगा भाई वो बचाने के लिए, बताइए। और 1100 के बाद भारत में कागज आया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1100 के बाद वो भी तुर्कियन कोई मुस्लिम देश 1100 में जब आया, यहाँ आक्रमण किया, मतलब कागज की देन तो उनकी है। कागज तो वो लेके आए थे, उससे पहले तो शिलालेख चलता था। तो आगे हम और बताएंगे 2 सेकंड के लिए। अब ये तो हो गया, तो आप खुद सोचिएगा कि मैंने किसका चित्र लिया हुआ है, ठीक है। जैसे महाभारत में दिखाया, रामायणों में दिखाया,
ये चित्र हैं, काल्पनिक चित्र हैं ये, इनको लेके मत बैठिए, ये कोई काम नहीं आएंगे आपके। और इन चित्रों के बहाने आप उस परमात्मा को गाली मत दीजिएगा। हम बताते हैं आपको कैसे क्या है। जैसे सूर्य है, इसका काम क्या है? सिर्फ प्रकाश देना, सिर्फ प्रकाश देना, इसका एक ही कार्य है, सूरज और उसका प्रकाश, सिर्फ प्रकाश, और कोई दूसरा कार्य उसका है ही नहीं। कैसे? अगर चोर कहे कि भाई सूर्य तू अंधेरा कर दे, मैं चोरी करूंगा, रात हो जाएगी, तो भाई ऐसा हो सकता है कि चोर के पुकारने से सूर्य अंधेरा करेगा? नहीं भाई, उसका काम है प्रकाश। उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा प्रकाश कहाँ पड़ा या कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश मंगल ग्रह पे भी है, चंद्रमा पे भी है, अन्य ग्रहों पर भी है। तो सूर्य को उससे क्या फर्क पड़ता है कि मंगल ग्रह पे कोई दुनिया हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा पे कोई रहे या ना रहे, कोई मतलब नहीं है। सूर्य का कोई प्रकाश ले या ना ले, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और हमारी मन की कल्पनाओं से सूर्य कभी आदमी रूप में नहीं आएगा, और हमारी कल्पनाओं से सूर्य कभी अंधेरा नहीं करेगा। और सूर्य को हमने देखा तो हम सूर्य का चित्र बना सकते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश का चित्र नहीं बना सकते। अब पृथ्वी पे कोई खड़ा है, अगर सूर्य के प्रकाश का कोई चित्र बनाए तो क्या बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि रामायण महाभारत ग्रंथों में सृष्टि रचना तक की लिख दी कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, ठीक है। आज तक किसी ने हवा का चित्र बना के दिया है? आज प्रेजेंट में हवा मौजूद है, किसी ने हवा का चित्र बना के दिया है? किसी ग्रंथ पुराण में हवा का चित्र है कि हवा ऐसे रंग की है, ये इसका आकार है, ये प्रकार है? आप यही समझ जाइएगा, जब हवा का चित्र आज तक नहीं बना तो उन ग्रंथों पुराणों में चित्र क्यों नहीं मिलता हवा का? मैंने पहले भी बताया था, ना ग्रंथों पुराणों में परमात्मा का कोई चित्र है, ना हवा का कोई चित्र है, ना प्रकाश का कोई चित्र है, और ना ही इस जीव का कोई चित्र है। क्योंकि रवि वर्मा, जो राजा रवि वर्मा जो चित्रकार था, वो तो खाली चित्रकार था। तो आप समझ जाइएगा कि चित्रकार कहाँ तक सीमित होता है चित्रकारी करने में, जो आंखों से देखता है या फिर काल्पनिक करता है। तो जब ये 4 चित्र क्यों नहीं बनाए उसने, रवि वर्मा ने, या ग्रंथों में रामायण महाभारत में पुराणों में 4 चित्र क्यों नहीं बने? आप समय सोच सकते हैं क्यों नहीं बने। और जो कि प्रकाश भी मौजूद है, हवा भी मौजूद है, ये जीव भी मौजूद है, और एक जो हम आँखों से देखते हैं और जो आगे की जो चीज़ है, और उसके बीच में क्या नज़र किसी को जाती हुई दिखाई देती है? नज़र कितनी फैली हुई है, आपकी नज़र आप देख रहे हो और कितनी फैली हुई है। आप भी चित्र नहीं बना सकते नज़र का, जो मौजूद है फिलहाल प्रेजेंट में है नज़र, आप चित्र नहीं बना सकते, देख ही नहीं सकते नज़र को आप। नज़र का जो फोकस है वो भी तो एक प्रकाश है, जाके पड़ता है, तो आप क्या उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जैसे सूर्य को कोई, और सूर्य का काम क्या है? प्रकाश देना, गर्म प्रकाश देना। गर्मी है तो गर्म प्रकाश है सूर्य का। तो अब उसको कोई मतलब नहीं है कोई उसका प्रकाश ले या ना ले। अगर कोई कहे
कि सूर्य, देखो सूर्य मौजूद है, और कोई कहेगा कि इसका अपना प्रकाश ठंडा कर ले, तो वो नहीं करेगा। अगर कोई कहे कि प्रकाश सिर्फ पृथ्वी पे होना चाहिए, अन्य ग्रहों पे प्रकाश नहीं जाना चाहिए, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका काम ही प्रकाश देना है। अब बात आती है परमात्मा की। परमात्मा एक स्वयं नज़र है, स्वयं एक प्रभाव है। उसका काम है जितना भी ये सिस्टम है उसको थामे रखना, बस। खुद स्थिर है और अपनी स्थिरता पे सबको लटकाए रखा है, बस। सबको चलायमान रखना, उसकी स्थिरता यही है। और वो स्वयं में एक ऐसा स्वरूप है, खाली वो हो रहा है, बस। ना उसका रंग है ना रूप, वो तो स्थिर है, अचल है, शरीर नहीं, खाली वो एक ऐसी फोर्स है, सिर्फ हम जिसको जान सकते हैं, ये जीव जान सकता है, बस। वो ना करता है, कोई कार्य नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसका काम है चलायमान रखना। उसकी फोर्स ही ऐसी है, जैसे सूर्य के प्रकाश की फोर्स, बस। उसकी जो फोर्स है वो सबको थामे हुई, और उसका कोई कार्य नहीं, वो आता जाता है ही नहीं, स्थिर है वो। जहाँ पे भी जाओ वहीं स्थिर है वो, मतलब वो स्वयं एक स्थिर है, स्थान है, बस। स्थान को ही परमात्मा कहा गया, स्थान को ही विराटता कहा गया, और वो स्थान स्वयं ही है, बस। स्वयं ही वो स्थान है, स्वयं ही वो प्रकाश है, स्वयं ही वो एक सबकी नज़र है, सबका नज़र प्रकाश है, वो स्वयं ही आदि नाम है, वो स्वयं ही सत्यलोक है, स्वयं ही सब कुछ है। वो जितने नाम हमने दिए हैं वो स्वयं है। परमात्मा भी स्वयं है, वो ना उसकी कोई मूर्ति है, ना वो कभी आता है ना कभी जाता है। अब बात आती है जीव की। ये जो जीव है, इसके ऊपर परमात्मा की फोर्स रहती है, और फोर्स के कारण ये अविनाशी है, क्योंकि परमात्मा स्वयं फोर्स है, वो अविनाशी है, और वो जीव के ऊपर इसकी फोर्स है। और परमात्मा ने जीव को नहीं बनाया, और न ही इस शरीर को बनाया। भाई बनाने का काम उसका है ही नहीं, है ही नहीं, बनाने का काम उसका नहीं। वो स्वयं एक शक्ति है, उसने पृथ्वी को, जैसे सूर्य को, चंद्रमा को, ये जो भी सिस्टम है, इस सिस्टम को चलायमान है, बस। अब कोई दंगा हो जाता है तो वो तो स्थिर है ना, और जो दंगा हो रहा है वहां पे भी वो स्थिर है, वो आएगा नहीं, खाली एक फोर्स है, वो एक डार्क एनर्जी है, वो महाचेतन एनर्जी है, वो स्वरूप है, वो उसका वो शब्द है, हो रहा है, बस। उसको जानने के बाद जीव मुक्त हो जाता है, और हम जुबान से बोलेंगे तो वो सुनेगा नहीं, वो तो एक खाली भाई फोर्स है, एनर्जी है, शब्द स्वरूप है, वो आदमी नहीं है। जैसे प्रकाश जितना फैला हुआ है, प्रकाश आदमी नहीं है, फिर भी गर्मी देता है, लेकिन प्रकाश है किसका? सूर्य का। लेकिन यहाँ तो दो हो गए ना, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, लेकिन वो तो स्वयं ही सब कुछ एक है। प्रकाश कहोगे तो वो भी प्रकाश भी वो एक ही है, प्रकाश भी उसका नाम हो सकता है, शब्द स्वरूप भी उसका नाम है, सत्य परमात्मा भी उसका ही नाम है,
भाई कितने नामों से पुकारोगे उसको। और लोगों ने जितने नाम सुने अपनी कल्पनाओं के हिसाब से वही चित्त में बैठा लिया। अगर चित्त में बैठा लिया तो क्या आप सोचोगे कि स्वयं को मैंने चित्त में बैठा लिया, या परमात्मा का नाम ले लिया तो परमात्मा चित्त में बैठ गया। अब जैसे कृष्ण का नाम ले लिया तो कृष्ण चित्त में बैठ गया। भाई ये गलत है। किसी का नाम ले देने से वो वस्तु वो स्वयं जो वस्तु है वो चित्त में नहीं बैठती, कभी नहीं बैठती। वो वस्तु अगर बैठ गई, मान लीजिए आपने कोई चीज़ चित्त में बैठा ली, पानी चित्त में बैठा लिया, पानी को देख लिया और चित्त में बैठा लिया कि पानी ऐसा है। अब आपको प्यास लगेगी तो भाई उस चित्त में उस रंग को देखते रहना, याद करते रहना, आपको पानी प्यास नहीं बुझेगी। तो इसलिए आपने काल्पनिक चित्रों को अपने चित्त में बैठा लिया। वो कैसे काम करेंगे? ये आपकी अवधारणा है जो आपको ही दुख दे रही है। आपकी अवधारणा ही आपको दुख दे रही है। तो आप चित्रों को हृदय में मत लीजिए, काल्पनिक, वो भी काल्पनिक चित्रों को हृदय में मत लीजिए। ये राजा रवि वर्मा ने ऐसा काम कर गया वो कि लोग आज भटक रहे हैं। ये सारा काम उनका ही है, तरह तरह की तस्वीरें बनाना काल्पनिक। और परमात्मा ऐसा है नहीं जो आप सोच रहे हो, वो भी आपकी अवधारणा काल्पनिक है। परमात्मा का चित्र ना देवताओं का कोई चित्र है, ना परमात्मा का कोई चित्र है। अगर देवता होंगे तो उनका कोई चित्र नहीं है, काल्पनिक है। जो उनके बारे में कहानियां भी जो बनाई गई हैं वो भी काल्पनिक है, काल्पनिक है सब। उनके बारे में जो कहानियां घड़ी गई हैं कि शिव जी के पीछे भस्मासुर हो गया, ये काल्पनिक कहानी है। ये देखा नहीं किसी ने, कभी नहीं देखा किसी ने। ये तो एक देवताओं का चरित्रहीन, पहले तो देवताओं को ऊपर कर दिया, उठा दिया, और फिर बाद में उनका चरित्रहीन कर दिया। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हुआ। और ना ही उनके कोई चित्र हैं। और जो चित्र आप हृदय में बैठा के बैठे हैं वो गलत चित्र है भैया, वो सही चित्र नहीं है। कोई चित्र है नहीं भाई, हुए नहीं कभी। ये तो राजा रवि वर्मा की कृपा से हो रहा है। तो आप चित्र को धारण मत कीजिएगा। अगर चित्र का धारण आप कह रहे हैं तो जैसे जितने भी महापुरुष हैं लोगों ने देखे भी हैं, क्या वो आ जाएंगे? उनके चित्र हृदय में बैठाने से आ जाएंगे? ये तो आपकी अवधारणा है ना, कभी नहीं आएंगे। परमात्मा कभी किसी रूप में नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा। वो स्थिर है भैया, एक रस है, उसका और कोई दूसरा काम ही नहीं है। खाली एक काम, चलायमान रखना, जिंदा रखना। वो तो सबकी फोर्स है। तो आप गालियाँ किसको दे रहे हो? जब दुख आ जाता है, कोई दंगा हो जाता है, कोई मर जाता है, बेमौत मर जाता है, जंगलों में आग लग जाती है, तो आप भाई किसको गालियाँ दे रहे हो? या तो आप कृष्ण की मूर्ति को गालियाँ दोगे, या राम की मूर्ति को गालियाँ दोगे, या शिव जी को गालियाँ दोगे, या हनुमान को गालियाँ दोगे, या आदि शक्ति दुर्गा को गालियाँ दोगे। वही चित्र आपके हृदय में बैठे हुए हैं, उन्हीं को गालियाँ दोगे आप। परमात्मा तो एक फोर्स है ना, जो आपके आंखों के सामने भी है वो तो, लेकिन जान नहीं रहे आप। गालियाँ किसको दे रहे हो कि बचाने नहीं आया? परमात्मा अगर हृदय में होता तो ऐसा गलत क्यों करता? हाँ, बात जायज़ है आपकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने चित्र तो अलग बैठा रही है ना, जो कभी हुए नहीं, आएंगे नहीं कभी। वो देखना आपने। तो परमात्मा ऐसा नहीं है जो आप कल्पनाओं में, धारणाओं में लिए बैठे हो, ऐसा है ही नहीं। और ना ही वो कभी करेगा, ना किया, कभी नहीं करेगा। उसका कोई चित्र नहीं है। हाँ, वो स्वयं हो रहा है, आप ये जीव जान सकता है। मनुष्य जीव, जो मनुष्य शरीर में जो जीव है ये जान सकता है, अन्य कोई जीव नहीं जान सकता। वो जान लिया तो मुक्त हो गए। बस आपको पता लग गया कि हाँ वाकई में ये है और ये कुछ नहीं करता, स्थिर है। इसको कितनी जितनी मर्जी आवाज़ें लगा दो ये सुनेगा ही नहीं,
क्योंकि उसका सुनना काम ही नहीं है। उसका जो काम है वो एक ही है, बस स्वयं भी एक ही है, वही जो उसका काम है वो भी वही है, काम भी वही है, सब कुछ वही है अपनी ओर से, एक है वो। द्वैत में तो कहीं नहीं है। द्वैत में तब होगा जब आप बोलोगे और वो सुनेगा, तो द्वैत में हो जाएगा, वो एक नहीं रहेगा फिर, क्योंकि वो आप और उसके कान दो हो जाएंगे। द्वैत में नहीं है। जानना होता है, सिर्फ जानना, उसका कोई मंत्र नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं है उसका। क्योंकि अक्षर देखें तो अक्षर तो प्राकृत है ना, प्राचीन चले आ रहे हैं, अक्षर तो बाद में सुधारे गए हैं। तो अक्षर किसने बोला, किसने लिखा? जीव ने, इस मनुष्य ने लिखा अक्षर और इसी ने पढ़ा। परमात्मा का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्वयं का आदि नाम तो कुछ और ही है उसका। वो जानना होता है, वो भी बोलना नहीं होता, जानना होता है। जान लिया बस हो गया। तो ये मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई ताकि ये जो चित्र हैं ये काल्पनिक है, मैं इनके बारे में बताऊं आपको, आप थोड़ा सा भ्रमित दूर करें कि परमात्मा को ऐसा मत कहना कि फलाने को बचाने नहीं आया, नहीं, उसका कोई काम नहीं है। ये जो कुछ भी करता है जीव करता है, मनुष्य ही जीव करता है। राजा रवि वर्मा ने चित्र शुरू किए तो वो भी तो एक आदमी था। किसके कहने से किए? पाखंडवाद के कहने से किए, क्योंकि उस टाइम कागज आ गया था। कागज तो 1100 में आ गया था। उससे पहले इन काल्पनिक कहानियों का कोई जिक्र नहीं मिलता, और जिक्र मिलता है तो वो बुद्धिस्ट जातक कथाएं हैं। वो कथाएं तो मनुष्य को समझाने के लिए होती थी, जो आज भी महापुरुष लोग कह देते हैं। तो भ्रम से बाहर निकलिए, भ्रम को दूर कीजिए। हकीकत और सत्य हमने आपको बताया है कि परमात्मा कभी ना आता है ना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति को ही लेके देख लीजिए, सूर्य को देख लीजिए आप, मैंने बताया है। और प्रकाश का चित्र, वायु का चित्र, इस जीव का चित्र और इस नज़र के फोक्स का चित्र आज तक कोई नहीं बना पाया, कभी नहीं बनेगा। और ग्रंथों में ये चित्र मिलेंगे नहीं आपको। ये तो काल्पनिक ग्रंथ है ना, कहानियां हैं, महाकाव्य हैं, इनमें तो मिलेंगे नहीं। कृष्ण पे ज़्यादा फोर्स डाला कि कृष्ण था, चित्र बनवा दिया, लोगों के हृदय में बैठा दिया। वो चित्र कभी नहीं आएगा मदद करने, ये झूठ है। चित्र कभी आया ही नहीं किसी का मदद करने। परमात्मा को आज तक देखा नहीं गया, तो इसलिए अंध भक्तों ने चित्र ही उठा लिए, वही हृदय में बैठा लिए। ठीक है, बैठाते रहो, चित्र तो कभी काम नहीं आएगा। और ना ही चित्र स्वयं न्यू आदमी बन के आएगा। काल्पनिक चित्र कभी आदमी बन के आया है आज तक? कभी नहीं आया, नहीं आए। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप भ्रम से दूर होइए, सत्य को जानिए, सत्य मार्ग पे चलिए, जो आपका मार्ग है उस पे चलिए। प्रकृति के साथ मेल मिला के बहुत तरीके से चलना है। नदियाँ खराब नहीं करनी, जल खराब नहीं करना, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना। अपना अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा कर्म कीजिएगा, जीव को नहीं सताना, अपने लालच के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना। ये आपका सत्य मार्ग है, शांति प्रिय मार्ग है, यही संतों का मार्ग है। और कोई न कोई ऐसा सच्चा सतगुरु मिल जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा, लेकिन सत्य मार्ग पे पहले चलिएगा, अपने आप को सुधारिएगा, उसके बाद भी मिल जाएगा। और अपना स्वरूप जान लीजिएगा, बस यही मुक्त है। परमात्मा के बारे में हमने आपको बताया, इसको कोई झूठ नहीं साबित कर सकता। और जो चित्र मैंने बताए हैं, इसको भी कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। तो हे मानव, हे भक्तजनों, प्रेमियों, जो चित्त के अंदर जो काल्पनिक जो चित्र आपने बसाए उसको निकालिए एक बार, फिर मदद करेगा वो। ऐसा नहीं मदद नहीं होगा, क्योंकि वो सब पर उसकी स्वयं की फोर्स है।
चित्रों में नहीं है वो, ना कोई देवी चित्रों में है, ना कोई देवता चित्रों में है, ना कोई परमात्मा चित्रों में। अगर ऐसा होता तो मैं एक बहुत बड़ा चित्रकार भी हूँ, पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं ये वीडियो क्यों बनाता? अपने घर में बहुत बड़ी मूर्ति, काल्पनिक मूर्ति बना लेता शिव जी की या विष्णु की या कोई भी, और पूजता रहता। तो ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो। अवधारणा आपकी चित्रों में है, कभी मदद नहीं होगी। मदद होगी, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपकी मदद होगी, आपके कर्म आपको ही मिल जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा पाखंड प्रचलित है गंगा के नाम से, हरिद्वार के नाम से, कि आखिर गंगा में अस्थियां क्यों बहाई जाती हैं, इसका क्या कारण है, हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। माताओं, बहनों, छोटे बड़े और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरुदेव भगवान की, जय सतगुरु कबीर साहेब की, सत्य साहेब, वंदे मातरम।